हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रवि सक्सेना। वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पार्ट एक्सप्लेन किया था, वो यूटिलिटी एनालिसिस से था। आज हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये जो आपका है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है क्या? उपभोक्ता संतुलन। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम एट द डिफरेंट गुड्स। यानी कंज्यूमर अपनी इनकम का एक्सपेंडिचर इस तरीके से करता है कि अलग अलग गुड्स पर कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाता है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। लेकिन अब ये है कि इंडिफरेंस का एनालिसिस क्या है? तो आप जरा ध्यान करो, मैंने आपको यूटिलिटी एनालिसिस जब पढ़ाया था तो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट मैंने आपको दो बताए थे। एक बताया था मैंने आपको कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल कॉन्सेप्ट जो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया था, और एक बताया था ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट जो प्रोफेसर हिक्स के द्वारा दिया गया है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट में क्या था कि यूटिलिटी को, कार्डिनल कॉन्सेप्ट क्या था कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स में 1 2 3 4 कार्डिनल नंबर्स में। लेकिन इसको पूरा इन्होंने ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ने बताया था गलत, कि ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में मेजर, कार्डिनल नंबर्स में मेजरमेंट नहीं कर सकते। वी कैन गिव द यूटिलिटी एज रैंक, एज हाई और लो। हम केवल सेटिस्फैक्शन लेवल को, अपनी सेटिस्फैक्शन को, यूटिलिटी को, वस्तु की उपयोगिता को रैंक दे सकते हैं, कम या ज़्यादा। वी कैन नॉट गिव द नंबर्स। तो कार्डिनल कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में। इंडिफरेंस का एनालिसिस इज रिलेटेड विद द ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व है क्या। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या है और इंडिफरेंस सेट क्या है? इंडिफरेंस सेट, देखिए इसमें हम दो वस्तु को इमेजिन करके चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट कंज्यूमर्स के दो गुड्स के कंजम्पशन को टेबुलर फॉर्म में जो प्रेजेंट करते हैं वो इंडिफरेंस सेट है, और ग्राफिकल फॉर्म में जो प्रेजेंट करते हैं वो इंडिफरेंस कर्व है। अब इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं टेबल में, डायग्राम में, जो कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व, हम बात करें दोनों की। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट का मतलब है इट शोज द कॉम्बिनेशंस, it shows the combination of two goods कोई भी होते हैं x and y, यहाँ पर हम x and y मान लेते हैं केवल, x and y which are consumed by a consumer and which offer the consumer the same level of satisfaction. That's it। यानी कि इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट क्या शो करता है? दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करता है। दो वस्तु कोई भी हो सकती है, एक्स एंड वाई। बस एक चीज़ समझने वाली यहाँ पर ये है कि वो दोनों गुड्स जो हैं दैट शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। दोनों वस्तुएं एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है
एक तरफ एक वस्तु ले लें हम पेन, और एक तरफ एक वस्तु ले लें हम ब्रेड, या एक तरफ वस्तु ले लें हम शूज, एक तरफ हम वस्तु ले लें टूथपेस्ट। ऐसा नहीं है। अगर बात कर रहे हैं खाने की तो हम बात करेंगे सपोज मैंगो एंड ऑरेंज की, हम बात करेंगे पेप्सी एंड कोक की, हम बात करेंगे डीजल एंड पेट्रोल की, जो सब्स्टिट्यूट हैं। तो ऐसी दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन शो करते हैं डिफरेंस कर्व, जो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं, कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं, और जो कंज्यूमर को सेम लेवल का यानी कि एक जैसी संतुष्टि सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं। इन वन लाइन वी कैन से इंडिफरेंस कर्व और सेट shows the combination of two goods which provide the consumer the same level of satisfaction, जो कंज्यूमर को एक जैसे स्तर की संतुष्टि प्रोवाइड करते हैं। तो अब जरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे कुछ इसके एजम्पशंस की, कि एजम्पशन क्या है इसके, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की कंडीशंस कब एप्लीकेबल होंगी, एजम्पशंस क्या हैं। एजम्पशन ये है, पहली एजम्पशन है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर इनकम शुड बी कांस्टेंट, जैसी इनकम है वैसी रहनी चाहिए, क्योंकि इनकम में मतलब कि चेंजेस होने पर चेंजेस हो जाते हैं वस्तुओं के भी कॉम्बिनेशंस में। तो कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करे कि वो लगे कि हाँ दैट इज अ रेशनल कंज्यूमर, यानी कि वो लगे कि कंज्यूमर अपनी इनकम को लेकर, अपनी गुड्स के कंजम्पशन को लेके कॉन्शियस है। दूसरी बात, यहाँ पर दोनों वस्तुएं सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। तीसरी बात, ये मान्यता हमेशा चलनी चाहिए, ये हमेशा एजम्पशन रहना चाहिए कि एक वस्तु का ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, एक वस्तु का ज़्यादा कंजम्पशन उस कंज्यूमर को हमेशा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। अपने ऊपर लेके देखिए इस बात को, आप जिस वस्तु का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उस वस्तु से आपको, उसी कमोडिटी से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है, और जिस वस्तु को आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते उससे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी। हाँ, इंटेंसिटी और डिजायरनेस फॉर दैट कमोडिटी विच यू आर नॉट यूजिंग विल बी इंक्रीज। जो वस्तु आप यूज नहीं कर रहे हैं उसकी डिजायरनेस आपके माइंड में क्रिएट होगी। तो ये कुछ एजम्पशन से अब हम चलते हैं सीधे एक टेबल और एक ग्राफ के द्वारा हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले बनाते हैं इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट के बारे में पढ़ते हैं इसको करना क्या है, तो वही चीज़ बट टेबल में इसको हम प्रेजेंट करेंगे कॉम्बिनेशन को टेबल में, इसको शो करेंगे डायग्राम में। तो इंडिफरेंस सेट देखिए ना, इंडिफरेंस सेट यहाँ पर है कॉम्बिनेशंस, COMB शॉर्ट में कॉम्बिनेशंस। यहाँ हम ले लेते हैं गुड X, और यहाँ हम ले लेते हैं गुड Y। गुड X का एक कोई नाम ले लीजिए, यहाँ हम ले लेते हैं एप्पल्स। मोस्टली बुक्स में फ्रूट्स का दे रखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने फ्रूट्स का एग्जाम्पल ले लिया मैंने। आप कुछ ले सकते हैं मैंगोज। तो कॉम्बिनेशन नंबर A ये कहता है कि अगर कंज्यूमर 1 एप्पल कंज्यूम करता है और 10 मैंगो कंज्यूम करता है, तो कंज्यूमर को जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उतना ही सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को 2 एप्पल से 7 मैंगो से मिलता है। उतना ही सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को 3 एप्पल से और 5 मैंगो से मिलता है। उतना ही सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को 4 एप्पल से और 4 मैंगो से मिलता है। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आपको दिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी वही चीज़ एप्लीकेबल होती है जो उसमें होती थी। हमारा प्रोडक्शन पॉलिसी का पढ़ाया था आपको मैंने, यानी कि कंज्यूमर दोनों वस्तुओं का कंजम्पशन एक साथ नहीं बढ़ा सकता। जिस प्रकार प्रोड्यूसर एक लिमिटेड रिसोर्सेज में दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ा सकता, ऐसे ही हम अपने कंजम्पशन पावर में
दोनों वस्तुओं का कंजम्पशन एक साथ नहीं बढ़ा सकते। किसी एक्स कमोडिटी का एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो मैंगो की यानी गुड वाई मैंगो के कंजम्पशन में कमी होगी, अगर ये कम करते हैं तो ये बढ़ी होगी, ये बढ़ जाएगी। तो दोनों में से एक में कमी एक में इंक्रीमेंट होगा। एक्स वस्तु का कंजम्पशन तभी इंक्रीज हो पाएगा जब वाई में कमी होगी, और वाई का तभी इंक्रीज हो पाएगा जब एक्स में कमी होगी। तो हम मान के चलते हैं एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, वाई में कमी हो रही है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपके कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नंबर ए, जितना सेटिस्फेक्शन 1 एप्पल 10 मैंगो का कॉम्बिनेशन दे रहा है कंज्यूमर को, उतना ही सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को 2 एप्पल्स और 7 मैंगोज, 2 एप्पल 7 मैंगोज के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। उतना ही सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को 3 एप्पल्स 5 मैंगोज के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, और उतना ही सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को 4 एप्पल्स और 4 मैंगोज के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस सेट। चलिए इसको हम पढ़ते हैं अब इंडिफरेंस कर्व में डायग्रामेटिकल फॉर्म में। वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं जो चीज डिमिनिश हो रही है उसको लेते हैं वाई एक्सिस पर। तो चलिए इस पर वाई एक्सिस पर ले लेते हैं हम लोग मैंगो को, एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं हम लोग एप्पल्स को, जो चीज इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं जरा हम, मैंगोज ये है 2 4 6 8 10, यहाँ पर दे देते हैं हम 1 2 3 4। तो अब जरा देखिए बनाते हैं कॉम्बिनेशन सीधे डायरेक्टली। कॉम्बिनेशन नंबर ए 1 एप्पल 10 मैंगोज, तो एप्पल 1 और मैंगो 10, तो एक यहाँ प्लॉट कर दीजिए पॉइंट को, ये आ गया आपका एक पॉइंट, ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन नंबर बी 2 एप्पल 7 मैंगोज, 2 एप्पल और मैंगो 7, 6 8 के 7 ले लीजिए, यहाँ पर आएगा आपका दिस प्लेस। ये हो गया आपका 6 और 8 के 7, यहाँ पे मान लीजिए, ये ग्राफिकल कॉपी सही से आएगा अच्छे से। 3 मैंगोज 3 एप्पल्स 5 मैंगोज, 3 एप्पल और 5 मैंगोज, 4 5 6 4 5 और 3 दिस प्लेस। एंड 4 and 4 एप्पल 4 मैंगोज, तो 4 एप्पल्स 4 और 4 मैंगोज, तो यहाँ पर लीजिए अब करना क्या है आपको, इन सभी पॉइंट्स को इन सबको आपको मैच कर देना है फ्री हैंड से। ये हो गया आपको कॉम्बिनेशन नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी एंड नंबर डी। तो यहाँ पर हमने इन पॉइंट्स को सभी को मिला दिया, और ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व, कॉम्बिनेशन नंबर ए, कॉम्बिनेशन नंबर बी, कॉम्बिनेशन नंबर सी एंड कॉम्बिनेशन नंबर डी। ये इंडिफरेंस कर्व है। तो यहाँ पर ये इंडिफरेंस कर्व अब हम लेते हैं वापस से, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मीनिंग यहाँ पर। तो ये इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है, या इंडिफरेंस सेट ये और इंडिफरेंस कर्व ये ऐसे कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं ABCD, जो कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं दो वस्तुओं को लेके, और दोनों वस्तुएं एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर, और सारी वस्तुएं कंज्यूमर को सारे कॉम्बिनेशन जो हैं दोनों वस्तुओं में जो कॉम्बिनेशन बने हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व पर A = B = C = D, ये सारे सेटिस्फेक्शन लेवल
बराबरी का कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व, ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर बस एक दोनों वस्तुएं जो हैं आप लेंगे वो सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए एक दूसरे की, और एक वस्तु का कॉम्बिनेशन बढ़ता है, कंजम्पशन कंज्यूम बढ़ाता है, तो दूसरी वस्तु के कंजम्पशन में कमी करनी पड़ती है। तो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिफरेंस कर्व की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।